Hi everyone, today we will discuss about migratory insertion reaction. Migratory insertion क्या होता है? The introduction of an unsaturated ligand such as CO, CH2, CH2 between two other atoms initially bound together is called insertion reaction. कुछ unsaturated ligand like carbon monoxide, CH2 मतलब इथिलीन, इसको two other atoms initially bond मतलब मान लो लेट ये दोनों A एंड B दोनों इनिशियली बॉन्ड मतलब बॉन्ड बना के रह रहे थे, ठीक है। ये CO और CH2CO इसके बीच में आके इंसर्ट हो जाएगा, बीच में आके घुस जाएंगे, ठीक है। मान लो तुम एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, ठीक है। कोई तीसरा आके तुम्हारे बीच में घुस गया, ठीक है, वही बात हो गया। तो ये क्या बीच में इंसर्ट हो गया, उसको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, कोई तीसरा आया और आप दोनों के बीच में घुस गया, मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप में घुस गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, ठीक है। ये तो आप ना अच्छे ही समझ रहे होगे। तो ये भी पहले बॉन्ड बना के थे, चाहे CO हो, CH2 ये आके बीच में इंसर्ट हो गए, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। टू ऑलरेडी बॉन्डेड, देखो टू अदर एटम्स इनिशियली बॉन्ड टुगेदर थे, उसके बीच में ये इंसर्ट हो गए, उसको बोलते हैं हम इंसर्शन रिएक्शन। और लिगेंड क्या यूज होता है? जनरली अनसैचुरेटेड लिगेंड लाइक CO, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो माइग्रेटरी इंसर्शन टू टाइप का होता है, एक होता है 1-1 इंसर्शन, एक होता है 1-2 इंसर्शन। पहले देखते हैं 1-1 इंसर्शन क्या है। इन 1-1 इंसर्शन रिएक्शन द मेटल एंड द माइग्रेटेड लिगैंड, द मेटल एंड द माइग्रेटेड लिगैंड मेक द बॉन्ड टू द सेम एटम ऑफ द अनसैचुरेटेड लिगैंड सच एज CO। मतलब क्या? द मेटल एंड द माइग्रेटेड लिगैंड, जो मेटल था एंड जो माइग्रेट हुआ लिगैंड, मेक द बॉन्ड्स टू द सेम एटम ऑफ अनसैचुरेटेड लिगैंड, ठीक है, सच एज CO। देखते हैं अनसैचुरेटेड लिगैंड सच एज CO, 1-1 इंसर्शन कैसा हुआ? ये PPH3 आया, हाँ जी सर PPH3 तो आया। कहाँ एंटर मारा? कुछ तो समझ में नहीं आया, कहाँ एंटर मारा? ये क्या है देखो, द मेटल एंड द माइग्रेटेड लिगैंड्स, ओके, मेक द बॉन्ड्स टू द सेम एटम्स ऑफ अनसैचुरेटेड लिगैंड सच एज CO। जो लिगैंड यहाँ पे टू टर्म्स है, एक तो इंसर्शन मैंने समझा दिया, क्या बीच में इंसर्ट हो रहा है, एक है माइग्रेटरी इंसर्शन, मतलब कुछ ग्रुप माइग्रेट हो रहा है, उसका प्लेस चेंज कर रहा है, ठीक है, यही है ना, कुछ ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, माइग्रेटरी एंड इंसर्शन, एंड कुछ इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है वो समझते हैं पहले। 1-1 इंसर्शन, 1-1 इंसर्शन में क्या होगा? जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, मेटल एंड द माइग्रेटिंग लिगैंड, मेटल तो रहा, अबे मेटल मतलब ऑर्गेनोमेटालिक में मेटल ही रहेगा ना, मेटल एंड लिगैंड, और जो मेटल था एंड जो लिगैंड माइग्रेट किया, और मेटल एंड माइग्रेट लिगैंड सेम अनसैचुरेटेड लिगैंड को अटैच होंगे, वही बोल रहा है, बॉन्ड टू द सेम अनसैचुरेटेड लिगैंड सच एज CO। मान लो यहाँ पर CO हमने लिया, ठीक है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड लिगैंड क्या है? CO। तो जो मेटल एंड जो माइग्रेटिंग लिगैंड वो दोनों सेम ही CO को अटैच हो गए, सेम ही CO को अटैच हो गए। कैसे? यहाँ पे PPH3 आया, ठीक है, इसको मैं दोबारा करता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। CO, ये था CO, ये था CO, ये था CO, ठीक है। ये PPH, यहाँ पर CH3 था, ठीक है, CH3 था, PPH3 आया, इसका प्लेस में आ गया PPH3, इसका प्लेस में आ गया, ठीक है। जो COH3 ग्रुप था ये क्या आ गया? ये इंसर्ट, ये माइग्रेट करके यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ आ गया, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं 1-1 इंसर्शन, मतलब मेटल एंड द माइग्रेटरी लिगैंड अटैच टू द सेम अनसैचुरेटेड लिगैंड। ये था CO था, यहाँ पर मेटल भी है, इसमें भी इस एक ही CO को मेटल भी अटैच है, हमारा माइग्रेटिंग लिगैंड, ये है माइग्रेटिंग लिगैंड, हाँ ये है माइग्रेटिंग लिगैंड एंड मेटल, दोनों सेम ही अटैच है। यहाँ पर क्या था? यहाँ से हमें CH3 यहाँ पर था, यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन। अच्छा, समझ में आ गया? हाँ जी सर। In 1-2 insertion reaction, the metal and the migrated ligands make the bond to the adjacent atom of unsaturated ligand. Insertion of alkene into MH or MR bond is an example of 1-2 insertion. 1-1 इंसर्शन में जनरली CO अनसैचुरेटेड लिगैंड यूज होता है, उसको बोथ मेटल एंड लिगैंड जो माइग्रेटरी लिगैंड अटैच होते हैं, ठीक है। ये होता था 1-1। 1-2 में क्या होगा? द मेटल एंड द माइग्रेटेड लिगैंड मेक द बॉन्ड टू द एडजेसेंट एटम ऑफ द अनसैचुरेटेड लिगैंड। मेटल एंड माइग्रेटरी लिगैंड और एडजेसेंट एटम को अटैच होंगे, अनसैचुरेटेड लिगैंड का एडजेसेंट एटम को मेटल एंड माइग्रेटरी लिगैंड अटैच होंगे, उसको क्या बोलेंगे? 1-2 इंसर्शन,
ठीक है, इसमें जनरली क्या यूज होता है, हमारा अल्कीन यूज होता है। During migratory insertion, there is no change in formal oxidation state of metal. The migratory insertion creates vacant site which is being occupied by incoming ligand. जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर एक इनकमिंग लिगेंड PPH3 आके यहाँ इसका प्लेस ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई चेंज नहीं होगा, occupied by incoming. The two ligands undergo migratory insertion must be cis to each other. Two ligand must be cis to each other होना चाहिए। The two ligand which are trans to each other never undergo migratory insertion. Reductive elimination में वही था, cis होना चाहिए, यहाँ पर भी वही होगा, cis होना चाहिए। Migratory insertion are usually favored on more electron deficient metal, ठीक है। If there are two different alkyl group coordinate to the metal, the alkyl group which is more electron rich will be better nucleophile for migrating to the electron deficient CO group. ये प्रॉपर्टीज याद रखना। अगर टू अल्काइल ग्रुप अटैच है, मान लो CH3 अटैच है एंड C2H5 अटैच है, इन दोनों में से कौन सा माइग्रेट करेगा, देखो जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, ये प्लस आई, ये भी प्लस आई, लेकिन इसके पास देखो CH3 CH2 ग्रुप है ये, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, मतलब ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। CH3 एंड C2H5 में C2H5 ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, तो ये हमारा माइग्रेट करेगा CO के पास जाएगा, ठीक है। तो दोनों ग्रुप में अगर कंपेयर करना होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही माइग्रेट करके जाएगा, ठीक है। देखो माइग्रेटरिंग एप्टीट्यूड, ये याद रखना, टर्शियरी ब्यूटाइल, देन आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल एंड फिनाइल, ठीक है, PHCH2। तो टर्शियरी ब्यूटाइल, मान लो ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, इथाइल है, कौन सा माइग्रेट करेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इलेक्ट्रॉन रिच, ये सबसे इलेक्ट्रॉन रिच, देन ये, ठीक है, क्योंकि फिनाइल थोड़ा माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। Migratory insertion is also possible for the ligand other than CO, such as PME3, PPH3. The ligand which are better donor have greater tendency for displacing the alkyl group for migratory insertion. ठीक है, तो हम PME3, PH3 भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ CO. If migratory ligand is chiral, then the reaction usually proceed with the retention of configuration at the chiral center. Retention मतलब मान लो chiral center का configuration R था, तो वही R ही रहेगा, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा S था, S ही रहेगा, मतलब configuration चेंज नहीं होगा, ठीक है, हाँ जी सर। The bulky ligands coordinate to metal will enhance the rate of migratory insertion. अगर bulky ligand कुछ coordinate होगा मेटल को, तो ये migratory insertion रिएक्शन का रेट को एनहेंस करेगा। Lewis acid such as AlCl3 enhance the rate of migratory insertion also. CO insertion usually takes place in MR but not in MH bond. देखो CO insertion जनरली MR बॉन्ड में होता है, MH बॉन्ड में नहीं। MR मतलब अल्काइल ग्रुप, मेटल एंड अल्काइल ग्रुप के बीच में होता है, मेटल एंड हाइड्रोजन के बीच में नहीं होता है, ठीक है। अल्कीन इंसर्शन इज मोस्ट कॉमन, ये याद रखना। देखो CO इंसर्शन मोस्ट कॉमन इन मेटल एंड अल्काइल ग्रुप एंड अल्कीन इंसर्शन इज मोस्ट कॉमन मेटल एंड हाइड्रोजन। तो CO insertion generally most common in metal and alkyl and least common in metal and hydrogen. Alkene insertion is more common in metal and hydrogen and least common in metal and हमारा alkyl, ठीक है। सो आज का क्लास में इतने, मिलते हैं अगले क्लास में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।